हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का स्टार विजन क्लासेस के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे संविधान सभा से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में, जो किसी भी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? कह रहा है, किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एम.एन. राय। याद रखना क्या है? एम.एन. राय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, संविधान सभा को किसने मूर्त प्रदान किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1936 ईस्वी। क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो हो जाएगा वर्ष 1936। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? क्वेश्चन में कह रहा है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्वेश्चन में कह रहा है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? क्वेश्चन में कह रहा है, संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान
1946। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैजपुर में। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो फैजपुर अधिवेशन में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? क्वेश्चन में कह रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 389। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांतों के लिए 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के लिए 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो ये सभी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 299, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10 लाख। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। B.R. अम्बेडकर का यानी भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वमताधिकार के आधार पर हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है,
भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। क्या कह रहा है प्रश्न में? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? कह रहा है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वर्ष 1946। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का स्थापना हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन? ये हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है संविधान सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कह रहा है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? क्वेश्चन में कह रहा है संविधान सभा का पहला सत्र कब संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछ रहा है? अस्थायी अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी का बात आए तो किसका देना है? कौन होगा? तो वो हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। और अस्थायी का बात अगर आवे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, तो उस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है संविधान सभा संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 13, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति की गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या कह रहा है? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? कह रहा है संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, कह रहा है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? कह रहा है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहमति और समायोजना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का उद्देश्य किसने प्रस्तावित किया? क्वेश्चन में कह रहा है संविधान सभा का उद्देश्य किसने प्रस्तावित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया भारतीय संविधान को? तो ये हो जाएगा संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1947। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? क्वेश्चन में कह रहा है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 3 साल लगा। संविधान सभा को कितना समय लगा? 3 साल लगा। 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 3
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 15। क्वेश्चन में कह रहा है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन डी 15। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल कर्तव्य। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? कह रहा है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। आशा करता हूं कि आप सभी इस प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।